Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ सच के साथ। आइए देखते बिहार से अमित कुमार की खास रिपोर्ट। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेर लिया लाइव आकर। साथियों, फेसबुक लाइव पर जितने साथी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। थोड़ा सा हम लोग समय देते हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फेसबुक लाइव पर जुड़ जाएं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर संभव प्रयास कर रही है जनता से कनेक्ट करने का। जहां कंजर्वेटिव मोड के हम लोग पक्षधर रहे हैं, जहां पे घर घर जाकर व्यक्तिगत मुलाकात कर जन संवाद के माध्यम से, नुक्कड़ बैठक के माध्यम से लोगों से जुड़ने का हम लोग प्रयास करते ही हैं, वहीं आज की तारीख में जहां पे सोशल मीडिया का इतना महत्व है, ऐसे में इस माध्यम से भी आप लोगों के साथ जुड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार से जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा समस्याओं पर हम लोग चर्चा कर सही मायनों में उसका समाधान हम लोग निकाल पाए। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मैं अपने तमाम साथियों से चर्चा करना चाहूँ। इसमें विशेषतः मुख्यतः बिहार के लोग, ऐसे बिहारी जो बिहार में रह रहे हैं या ऐसे बिहारी जो इस मंच के माध्यम से, जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, जो इस मंच के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के कोई भी ऐसे सवाल हो, कोई भी ऐसा प्रश्न हो मौजूदा परिस्थिति को लेकर या उस समस्या के समाधान को लेकर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान क्या सोच रखता है उसको लेकर अगर आप लोगों के सवाल हो, कमेंट्स में आप प्लीज वो सवाल आप लोग पूछते रहे। अपराध पर हम लोगों ने मुख्यतः आज का जो फेसबुक लाइव है इसमें अपराध हम लोगों ने विषय रखा है, क्योंकि आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय अपराध ही है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और आज की तारीख में अगर बिहार सुर्खियां बनता है तो सिर्फ और सिर्फ अपराध को लेकर हो रही, यहाँ पे हत्याओं को लेकर हो रहे, यहाँ पे बलात्कार को लेकर, अपहरण, लूटमार, डकैती, ये सारे विषय तो साथ में चल ही रहे। इन तमाम चीजों को लेकर बिहार सुर्खियां बनता है और कहीं ना कहीं बिहार और बिहारियों को शर्मसार होना पड़ता है जब देश के नेशनल चैनल्स पर, बड़े बड़े अखबारों में जब ये सुर्खियां चलती हैं कि बिहार में इतनी हत्याएं हुई या बिहार में दिन दहाड़े इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई या इस जिले में इतनी हत्याएं हुई हैं, या जब पटना के SSP महोदय खुद इस बात को कबूल करते हैं कि पिछले एक महीने में 30 हत्याएं हुई हैं, जो कि औसतन हर दिन एक हत्या, वो भी सिर्फ अभी पटना की, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पटना जिला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सोचिए कि प्रदेश भर की कितनी भयावह होगी, ये स्थिति कितनी डरावनी होगी। ऐसे में जरूरी है इस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करें। मैं आप सबके भी सुझाव इस माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। साथ ही में आप लोगों के कोई भी सवाल हो, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और खास तौर पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने इस विषय पर गंभीरता से अध्ययन हम लोगों ने किया है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसी परिस्थिति बने जहां पर बिहार में अपराध पूरी तरीके से नियंत्रित। मैं उम्मीद करता हूं कई साथी इस लाइव इस माध्यम के साथ जुड़ गए हैं, इस मंच पर जुड़ गए हैं। इस विषय को अब धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब हम लोग अपराध की जब हम लोग बात करते हैं या देश के किसी भी प्रदेश में शांति से लोग रहें,
वहां पे एक सामंजस्य का माहौल हो, वहां पे लोगों के भीतर एक सुरक्षा का भाव हो। तो इससे पहले हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। भारत का संविधान भारत का एक संघीय ढांचा बनाता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश में। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहां पे केंद्र में एक सरकार है, वहीं राज्यों में भी अपनी सरकारें हैं। केंद्र सरकार के अपने अधिकार होते हैं, वहीं राज्य सरकारों के पास अपने अधिकार होते हैं। और कई ऐसे विषय हैं जो कि राज्य सरकार की सूची में आते हैं, जिसमें से लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार की विषय सूची का सूची में ही आता है। अगर आप देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य सरकार की विषय सूची में आता है। उस राज्य में शांति है कि नहीं, वहां पर अमन चैन वहां पे कायम है कि नहीं, ये तमाम विषय वहां की राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। उनको इस बात को सुनिश्चित करना है कि उनके राज्य में अमन चैन शांति कायम रहे, बरकरार रहे। उसी तरीके से शिक्षा भी राज्य सरकार की विशेष सूची में आता है, स्वास्थ्य राज्य सरकार की विशेष सूची में आता है। पर क्योंकि आज की तारीख में हम लोग सिर्फ अपराध को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कई ऐसे लाइव प्लेटफॉर्म्स में कई और विषय हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा पर भी चर्चा करनी उतनी ही जरूरी है, बिहार में स्वास्थ्य पर भी चर्चा करनी उतनी ही जरूरी है। इन तमाम विषयों पर एक एक कर आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। पर आज की तारीख में जब हम लोग अपराध को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहां इस बात को मैंने आप लोगों को समझाया कि भारत के संघीय ढांचे में पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में बिहार में अमन चैन कायम रहे, ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से मौजूदा बिहार सरकार की है। बिहार में आज की तारीख में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कई दलों के समर्थन से ये सरकार चल रही है, जिस सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी जहां एक तरफ राज्य सरकार की है, तो यकीनन उस सरकार के जो गृह मंत्री होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करें